अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कैनवा कंप्लीट कोर्स। तो आज हमारी कैनवा की लास्ट क्लास है और आज की क्लास को हम फाइनल मास्टर क्लास कहेंगे, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको कैनवा के कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगी, डिज़ाइन टिप के बारे में बताऊंगी कि डिज़ाइन बनाते हुए हमें किस किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और जो कॉमन मिस्टेक हर डिज़ाइनर करता है उसके बारे में। और बताऊंगी मैं आप लोग को फ्रीलांसिंग टिप दूंगी कि कैनवा का यूज करते हुए आप किस तरीके से अर्न कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैनवा कीबोर्ड के कुछ शॉर्टकट्स में आते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको इधर से बताती हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, हमारे सामने एक स्क्रीन पे डिजाइन है, ठीक है। अब हमें इसे करना है, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। ये आपको आइसक्रीम लिखा दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे डुप्लीकेट करना है, तो इसकी शॉर्ट की हमारे पास क्या होगी? डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की होगी कंट्रोल D, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, डुप्लीकेट हो गया है, 2 हो गया। इसको यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, 2 आइसक्रीम, ठीक है। ये हो गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने की शॉर्ट की, वैसे तो हम डुप्लीकेट इसके ऊपर क्लिक करके 3 डॉट पर जाने के बाद ये डुप्लीकेट लिखा आ रहा है, इधर से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट की क्या है इसकी? वो है कंट्रोल D, ठीक है ना। ये डुप्लीकेट बनाने की है, ओके। अब कॉपी करने की शॉर्ट की क्या होती है और पेस्ट करने की क्या होती है, ठीक है। तो कॉपी करने की हमारे पास होगी, अब हमें इसे सिलेक्ट करना है अपने, इसे सिलेक्ट कर लेती हूँ मैं, ठीक है, ये नीचे वाली को, ठीक है। इसे सिलेक्ट कर लिया हमने, इसके ऊपर अपना कर्सर रख के इसको सिलेक्ट कर लिया अपने फ़ॉन्ट को। कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, और जहां हमने करना है कंट्रोल V करेंगे, ये आप देख सकते हैं इधर पेस्ट हो गया। कंट्रोल C इसकी शॉर्ट की थी कॉपी की, और कंट्रोल V इसकी कॉपी थी पेस्ट की, ठीक है। तो मैंने आपको 2 शॉर्टकट की के बारे में बताया। डुप्लीकेट करने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल D की को, ठीक है, जो हमारे कीबोर्ड पे होगी कंट्रोल D, ठीक है। और हम लोग कॉपी करने के लिए कंट्रोल C और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल V। अब हमें अपना ये जो हमारा डिजाइन है, इसे हम इसे पहली ही हालत में लाने के लिए क्या करेंगे कि हमारा सब पहले जैसा हो जाए। तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे और हमारा जो डिजाइन है या हमारी जो भी हमारा फॉन्ट है या हमने कुछ भी लिखा है उसे हम वापस सही कर सकते हैं, जिसे हम रीडू अंडू यहाँ से कहते हैं, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप ऊपर होम पर अंडू और रीडू है, ठीक है। तो कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट की है। आई होप कि आपको इन 3 शॉर्ट की के बारे में पता चल गया होगा। ये बेसिक है, हमारे डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कि हमें डुप्लीकेट इमेजेस डुप्लीकेट करनी होती है, फ़ॉन्ट डुप्लीकेट करना होता है, ठीक है ना। तो ये वाले आप 3 शॉर्ट की मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। अब मैं आपको और बताती हूँ कि Shift+G जो है हमारे पास, उसको कहेंगे अनग्रुप करना। कंट्रोल शिफ्ट उसको कहेंगे हम अनग्रुप करना, ठीक है। अब कंट्रोल G करेंगे तो ग्रुप हो जाएगी, और कंट्रोल Shift+G करेंगे तो अनग्रुप हो जाएगी, ठीक है ना। किसी चीज को ग्रुप करना है, ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर, और ये मैंने आपको इसके शॉर्टकट कीबोर्ड के बारे में बता दिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो है डिजाइन टिप्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। डिजाइन टिप में सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कलर कॉम्बिनेशन। हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। आप कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई ड्रेस बना रहे हैं, किसी भी चीज में कलर कॉम्बिनेशन का नाम आता है, तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका ब्राउन कलर है, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसका कलर चेंज कर देते हैं, हम इसका कलर ये रख देते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कोई कलर कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये कलर चेंज है इस साइड का, और इसका कलर चेंज है, तो ये कलर कॉम्बिनेशन नहीं है। हम अब इसका कलर अगर हम यहाँ से इसको ऊपर क्लिक करके यहाँ से बैकग्राउंड कलर का वापस वही कलर कर देते हैं हम, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये देख लें आप लोग, ठीक है, ये देखें, ठीक है। हमारा अब जो कलर था वो वापस उसी हालत में आ गया। तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, ये एक डिज़ाइन बहुत ही बेस्ट टिप है, ठीक है ना। और फॉन्ट प्लानिंग कैसे करें, पैरेनिंग, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप, इसे कहेंगे हम पेयर, ठीक है। ये देख सकते हैं आप के ऊपर फॉन्ट का साइज देखें, ठीक है, पॉपिन साइज है इसका, नीचे वाले का साइज देखें, हीलियोक्स एक्सटर्न है, ठीक है। यहाँ पे फॉन्ट के नाम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये साइज, ठीक है,
ये भी वही है पॉपिंस, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। ये साइज जो है ये बहुत मैटर, ये फ़ॉन्ट का स्टाइल बहुत मैटर करता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि फ़ॉन्ट की पेयरिंग करने आनी चाहिए, ठीक है ना। अगर ये नहीं कि आपने ये इस साइज इस डिज़ाइन का आपने फ़ॉन्ट रखा है, तो आप सारा फ़ॉन्ट इसी तरीके का रख लें, या फिर आपने अगर सब हेडिंग रखी है इधर, तो आपने सारे में सब हेडिंग कर ली, तो फिर बिल्कुल फ़ॉन्ट का पता नहीं चलेगा कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी मिडल हेडिंग है, कौन सी लास्ट है, ठीक है ना। तो वो पता नहीं चलेगा। और ये फ़ॉन्ट का बहुत एहतियात करना होता है, ठीक है। अलाइनमेंट और स्पेसिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये देख सकते हैं आप लोग अलाइनमेंट, ये देखें, ये अब यहाँ पर है, हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखें अलाइनमेंट, ये सेंटर में हो गई, ठीक है। इसे कॉर्नर में कर दिया, तो अब ये कोई बन नहीं रही कि ये क्या है। अब कोई पहले इधर वाले वर्ड्स पढ़ेगा, कोई उधर वाले वर्ड्स पढ़ेगा, सही समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है, ठीक है ना। अब इस तरीके से तो हमें अलाइनमेंट का जो है बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ये सेंटर में इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, ये फिर समझ आ रहा है, ठीक है। ये तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा ना कि ये किस तरह का है या किस जगह पर जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और स्पेसिंग, ठीक है, स्पेस हर वर्ड के बाद स्पेस ज़रूरी होती है ताकि आपका वर्ड समझ आ सके। अब हम इनके साथ अगर हम ये फॉर एग्जांपल ये है, इसकी स्पेस यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से इसकी हटा देते हैं, तो एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ठीक है, ये स्पेस हटी हुई इन एवरी स्कूप, ये तो समझ आ रहा है। लेकिन अब हम इसके साथ अगर इसको भी, ठीक है, अब ये आपको समझ आ रहा है, नहीं ये वर्ड समझ नहीं आ रहा, तो इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ये कि आप लोगों ने स्पेस लाजमी रखनी है, स्पेस बहुत जरूरी है, स्पेस का पता चलेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग चलते हैं जो हमारी मेन टॉपिक होता है। जिस तरह मैंने आइसक्रीम के ऊपर एक डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये मैंने एक डिजाइन बनाया है। तो अब ये हाई क्वालिटी की इमेजेस हैं, ये देखें ना इमेज। अब हम यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में से जाके हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइसक्रीम, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे लिखा आइसक्रीम चॉकलेट। तो अब हम यहाँ से कोई भी ले सकते थे, ये देखें ना, ये देख सकते हैं आप लोग, कोई भी ले सकते, मैं ये भी ले सकती थी हाथ वाली, लेकिन ये इतनी वो अच्छी अट्रैक्टिव नहीं लग रही। मैं ये भी ले सकती थी, ये भी ले सकती थी, यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कोई भी आइसक्रीम चूज कर सकती थी, लेकिन अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी, ठीक है ना। अब ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपको चॉकलेट के अंदर ही 3 फ्लेवर दिए, ये व्हाइट वाला तो एक अलग फ्लेवर हो गया, ठीक है। ये 3 चॉकलेट में ही आपको लाइट लाइट, एक कॉफी का हो जाएगा, एक चॉकलेट का हो जाएगा, एक दूसरा फ्लेवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 फ्लेवर दिए गए हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि हाई क्वालिटी की इमेज होनी चाहिए जो कि आपकी पोस्ट को अट्रैक्टिव बनाती है, ठीक है। तो आपने इमेजेस का बहुत ख्याल रखना है अपने डिज़ाइन में, और कंसिस्टेंट ब्रांडिंग लाजमी होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 4 चीज़ों का मैंने आपको बताया है कि हर डिज़ाइन में जब भी आप प्रैक्टिस करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, तो आपको डिज़ाइन की स्किल्स बेहतर होंगी, डिज़ाइन बनाना अच्छे से आ जाएगा, तो आपको खुद ही इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। कलर कॉम्बिनेशन, फ़ॉन्ट का पेयरिंग, वाइट स्पेस यानी कि जो आपके फ़ॉन्ट के बीच में स्पेस दी जाती है वो, अलाइनमेंट, हाई क्वालिटी इमेजेस और कंसिस्टेंट ब्रांडिंग, ठीक है ना। अब कॉमन मिस्टेक कौन सी हैं जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं अपने स्टाइल बनाने में, और फिर वो कहते हैं कि जी हमने अपने क्लाइंट को काम दिया तो उसने जो है कि बोल दिया कि आपके कलर फ़ॉन्ट अच्छे, कलर्स नहीं अच्छे इस्तेमाल हुए हुए, आपका फ़ॉन्ट अच्छा इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ। तो वो कॉमन मिस्टेक कौन सी है, सबसे पहली जो होती है वो ये होती है कि आपने एक डिज़ाइन बनाया और उसके अंदर आपने टेक्स्ट भर दिया, बेशुमार आपने टेक्स्ट भर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, अब ये एक आपको दिख रहा है, इसमें आपको डिजाइनिंग भी दिख रही है, कलर भी दिख रहा है, और हर जगह का अपना फ़ॉन्ट दिख रहा है, हर फ़ॉन्ट का एक मकसद है इसमें, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और फ़ॉन्ट ऐड कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, अब मैं इसे यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं पहले। अब मैंने इसे यहाँ पे लिख दिया, इसे थोड़ा सा उठा के सेंटर में कर दिया, ठीक है। इसका कलर भी चेंज कर दिया मैंने यहाँ से, ठीक है, वाइट कर दिया, ओके। अब ये देखें ना आप,
कि ये भी है, ये भी है, ये भी, यानी कि इसके बीच स्पेस नहीं है। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये इतना ज़्यादा टेक्स्ट भर दिया इसके अंदर। अब यहाँ पे उन्होंने और टेक्स्ट कर दिया इसको, जिस तरह से हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब ये देखें, हम इसे उठा के इधर रख देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम लोग कुछ और कर देते हैं, ऑर्डर नाउ, ठीक है। ऑर्डर नाउ कर दिया हमने। अब ये इतना भर चुका है टेक्स्ट कि वो देखने वाला बोल रहा है कि भाई ये पोस्ट नहीं है, ये पता नहीं क्या कुछ बना दिया, इतना कुछ भर दिया, ठीक है। तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि टेक्स्ट को भरे नहीं जाना हम लोगों ने। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, आपने अक्सर देखा होगा। जो आपकी पोस्ट वगैरह होती है, जो आपका डिज़ाइन होता है, किसी ब्रांड का हो, आइसक्रीम का हो, जूस का हो, शूज़ का हो, या किसी मेकअप प्रोडक्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसके अंदर कम टेक्स्ट यूज़ किया जा रहा होता है और बहुत ही अच्छा फ़ॉन्ट यूज़ किया जा रहा होता है। तो आपने भी फ़ॉन्ट का ख़्याल रखना है कि फ़ॉन्ट बिल्कुल उसके अंदर नहीं ज़्यादा करना, ठीक है। फ़ॉन्ट जो है एक बहुत ही कम तरीके से यूज़ करना है, जितनी उसकी नीड होगी, ठीक है। और अब दूसरी बात आ जाती है, बहुत सारे जो कलर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने ऊपर मैंने आपको बताया था कि आपने डिज़ाइन टिप्स में क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है, यानी कि जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब इन्हीं का अपोजिट ले रहे हैं हम, तो कॉमन मिस्टेक हो रही है। जो चीज़ें यूज़ करनी होती है वो बहुत कम यूज़ की जाती हैं, और जो इनका अपोजिट होता है वो ये होता है कि बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है बहुत सारे कलर्स यूज़ करना। अब जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये आइसक्रीम लिखा हुआ है, इन्होंने सबसे पहले फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, इसको फॉर एग्जांपल रेड कर दिया, ठीक है। अब ये इस साइड का कलर है, तो इधर का कलर भी इन्होंने चेंज कर दिया। इधर भी हम कोई ये कलर रख लेते हैं, ठीक है। ये कलर कर दिया। अब ये कलर देखें ना आप, वो कलर और ये कलर कितना डिफरेंस है इसके बीच में, कि कुछ लॉजिक नहीं बन रही इसकी। अब ये हमारे पास पिक्चर है, तो इन्होंने पिक्चर के यहाँ जो सर्कल का कलर है वाइट, अब इसका कलर चेंज करके उन्होंने सोचा कि ये इसके बैकग्राउंड के मैच का कर देते ब्राउन। तो ये देख सकते हैं आप, क्या लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं अजीब से कोई बना दिया डिज़ाइन, तो वो अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं लग रहा। तो हमें ये बीच में गोला गंडा नहीं करना अपने किसी भी पोस्ट के बीच में, ठीक है ना। ये कॉमन मिस्टेक है, और ये बहुत से डिज़ाइन बनाने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, न्यू या बिगनर्स होते हैं, वो करते हैं, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना इसके अंदर। इसके कलर को हम वापस चेंज कर देते हैं, जो इसका था कलर, ठीक है ना, वाइट, ओके। तो चलिए, अब ये हो गया कि हमने इसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना। और अब मैंने आपको बोला कि हाई क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करनी है, तो इसकी कॉमन मिस्टेक यही होती है कि लोग लो क्वालिटी की इमेजेस यूज़ करते हैं, मतलब कि यहाँ एलिमेंट से लेते हैं, लेकिन एलिमेंट से किसका यूज़ करते हैं, एलिमेंट से जो है ना उसका ग्राफिक का यूज़ करते हैं। देखें ना आप, ग्राफिक ग्राफिक की चीज़ यूज़ करते हैं, वो नेचुरल नहीं होती है, देखें ना। अब ये आपको नेचुरल नहीं लग रहा, ये आइसक्रीम तो देखने में लग रही है कि ओरिजिनल आइसक्रीम से, ठीक है ना, लेकिन ये केक देख सकते हैं आप लोग, ये कहाँ से लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा है, ये साफ पता चल रहा है कि ग्राफिक है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, इसे कहते हैं लो क्वालिटी की इमेजेस, ठीक है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं लग रही, बस पता चल रहा है कि हाँ ये स्टिकर्स हैं या फिर ग्राफिक है। यहाँ से ये केक देख सकते हैं आप, ये ओरिजिनल लग रहे हैं, ठीक है, ये लग रहा है कि वाकई ये है। तो ऐसी हम लोगों ने पिक्चर्स बनानी है, और ध्यान रखिएगा प्रो नहीं, हमने फ्री का यूज करना है। ये देखें, ये देख रहे हैं ना आप लोग, तो ये पता चल रहा है कि हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है ना। तो अपने हाई क्वालिटी इमेज करनी, ये हम इसके अंदर भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे, ठीक है, वनीला केक हो गया, ठीक है, ऑर्डर नाउ, ठीक है। ओके, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि पिक्चर जितनी अच्छी होगी, ये देखें ना, यहाँ पे पिक्चर लगी हुई है, अट्रैक्ट कर रही है। अब सामने अगर ये आप फॉर एग्जांपल कि आप यूट्यूब थंबनेल बना रहे हैं और आपका केक का चैनल है, ठीक है, आप रेसिपीज का है, तो आप अगर केक बेक करते हैं तो आप बाहर ये थंबनेल पे पिक्चर लगाएंगे, तो ये एक अट्रैक्टिव पिक्चर है, ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर एक जान है, कि लग रहा है कि हाँ ये पिक्चर है, तो वो देखकर आपके थंबनेल पे करेगा क्लिक। अब आप ग्राफिक पिक्चर लगा देंगे, तो वो देखने वाला समझेगा कि भाई ये ऐसा वैसे ही है, यानी कि पिक्चर देख के भी नहीं लग रहा कि ये, बहुत से लोग यूज़ करते हैं। ये आप अपने इनविटेशन कार्ड वगैरह पर हो गया, या फिर बर्थडे कार्ड हो गया, इन चीज़ों पे इनका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो पोस्टर वगैरह होती है ना,
फ्लायर्स वगैरह होते हैं उन पे इन लो क्वालिटी की इमेजेस का यूज नहीं करना, ठीक है। और टेक्स्ट का बहुत एक है कि टेक्स्ट ज्यादा भरना नहीं, और एक टेक्स्ट जो है ना बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। अब ये देख रहे हैं, ये मेन हेडिंग है, इसको मैं इतना छोटा करके यहाँ पे बीच में लगा दूं तो मैं बोलूंगी भाई मैंने तो इतना टेक्स्ट लगा दिया, अब देखने वाला खुद ही जूम करके देख ले, ठीक है। देखने वाला तो जूम करके देख लेगा, उसको तो दिखाई देगा, लेकिन आपकी पिक्चर का फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। तो इसका जो टेक्स्ट है इसे नॉर्मल रखना है कि जो टेक्स्ट दिखाई दे आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हाँ ये है, ये देखें ना। अब ये है इसका नॉर्मल साइज। अगर हम इसको ये हमारी एड अ हेडिंग होती है, मेन हेडिंग जो होती है, ठीक है ना। तो अपने टेक्स्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं आपको इसका कैनवा के लेटेस्ट फीचर्स का जो है क्विक सा ओवरव्यू दे देती हूँ, क्योंकि हमने बहुत सा इस साइट पे, तो हमने स्टार्ट की क्लासेस में ये सारे ओवरव्यू लिए थे, लेकिन मैं आपको क्विक सा दे देती हूँ एक, ठीक है, कि कहाँ से हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप एलिमेंट्स में, यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं आइकन्स, ठीक है, आइकन्स, इमेजेस, और अपने मॉकअप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, ठीक है। फ्रेम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, शेडो लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं, शेडो सर्कल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसका लोगो वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है, यहाँ से इसका यूज़ किया जाता है। और यहाँ से मैंने आपको टूल्स पे, ये टूल्स का भी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ड्रॉ करना, इससे शेप्स देना, लाइंस, ठीक है ना, स्टिकी नोट्स, और यहाँ से जो टेक्स्ट है ऐड किया जा सकता है यहाँ से भी, ठीक है। सिग्नेचर और ये टेबल्स, ये सब मैंने आपको टूल स्टार्ट की क्लास में बता दिए थे। और यहाँ से अपलोड करना, ठीक है, अपलोड फाइल भी कर सकते हैं, ऑडियो भी, फोल्डर्स भी, इमेजेस भी, वीडियोस बनाना भी मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हम लोग बना चुके हैं वो सेव होते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट हमारे पास सेव होते हैं, डिजाइन होते हैं इसके अंदर, फोल्डर, वीडियोस जो हमने बनाई होती, ठीक है ना, यहाँ पे। और अब हम चलते हैं अपने उधर, फ्रीलांसिंग टिप्स दे देती हूँ आप लोग को कुछ, ठीक है, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो डिजाइनिंग वगैरह हम सारी कर चुके हैं। जो मुझे मेन कॉमन मिस्टेक्स जो आप लोग करते हैं, जो अवॉइड करनी है हमें, तो वो मैंने आप लोग को बता दी है। और अब मैं आपको फ्रीलांसिंग टिप्स दे देती हूँ कुछ, क्योंकि ये हमारे तो उसमें कैनवा कोर्स में नहीं था कि आपको अर्निंग करना बताया जाए, डिजाइनिंग का था कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का सिखाया जाए कैनवा कोर्स में, तो वो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि फ्रीलांसिंग हम कैनवा का यूज करके किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपवर्क पर, फाइवर पर, फ्रीलांसर पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, ठीक है ना, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। और पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाता है, अगर आप लोगों में से कोई चाहता है तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। तो पोर्टफोलियो, एक प्रोफेशनल तरीके का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी डिटेल में, तो आप लोग वहां से देख के अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। वरना यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फाइवर पर आप अपना पोर्टफोलियो गिग बनाएं, और फिर अपवर्क पर, ठीक है, वहाँ गिग बनाएं, अपनी एजुकेशन डालें, अपने बारे में लिखें। अब ये बनाना तो मैं नहीं बता रही हूँ, अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोग को इसकी हो के बनाना, अगर आप किसी और की वीडियो देखकर नहीं बना पा रहे या नहीं बनाना, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी गिग वगैरह बनाने पर, ठीक है। और डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हैं आप किसी से, अपने व्हाट्सएप से, अपने स्टेटस पे अपने डिजाइन लगा के, अपने टिकटॉक पर अपने डिजाइन की वीडियो बना के, अपने डिजाइन बनाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करके आप इस तरह से क्लाइंट हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्लाइंट मिलेंगे वहां से आपको टिकटॉक से, और फेसबुक पे भी आप लोग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे भी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, क्योंकि जो भी आपको काम देगा अपवर्क पर और फाइवर पर और फ्रीलांसर, तो वो आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगेगा, ठीक है। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपकी होनी चाहिए, या फिर पोर्टफोलियो, ठीक है, बहुत जरूरी है, ओके। तो अब मैं आपको बता दूं कि सारी क्लासेस आपने रिवाइज करनी है, मेरी फर्स्ट क्लास से लेके आज लास्ट क्लास तक, ठीक है। और रोज प्रैक्टिस करनी है आपने, चाहें तो आप प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में मेरी सारी क्लासेस हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।
और कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा कि हमारा 10 दिन का जो हमारा साथ था कैसा लगा आपको, जो मैंने क्लासेस में सिखाया आपको कितना आपको समझ आया और कितना सही लगा, ठीक है। और अगर आप किसी और टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कैनवा कंप्लीट कोर्स सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया हमने आज, ठीक है। अगर आपने अपनी सारी क्लासेस देख लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे ये है कि आप एक प्रोफेशनल लेवल का जो है ना कैनवा डिज़ाइन बनाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यही बात है कि आप मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखें, उसे सेव कर लें अपने पास और डेली देखें आप क्लासेस एक एक करके, ठीक है। अगर आप लोगों ने रेगुलर प्रैक्टिस मेरे साथ नहीं की है तो आप क्लासेस को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।